नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मथुरा में 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव का रविवार की देर शाम कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फीता काटकर किया। धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड पर ब्रजरज उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत ब्रज की परंपरा के अनुसार फूल मालाओं, पगड़ी और मंगल गीतों से किया गया। देवरिया के लार विकास खंड स्थित पिंडी गांव में छठ महापर्व के अवसर पर स्थानीय युवाओं ने एक अनूठी पहल की है। इन युवाओं ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरयू नदी पर बांस और बल्ली से 12 मीटर लंबा एक अस्थायी पुल बनाया है। इस पुल के जरिए व्रत वाली महिलाएं और अन्य श्रद्धालु सोमवार को छठ घाट तक सुरक्षित पहुंचकर सूर्य देव की उपासना और अर्घ्य अर्पित कर सकेंगे। वाराणसी में विमान कंपनी इंडिगो ने एक बार फिर अपनी हवाई सेवा में विस्तार किया है। एयरलाइंस ने दिल्ली से खजुराहो से बनारस की नई उड़ानें शुरू कर दी है। फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन संचालित होगी। वाराणसी से खजुराहो का किराया 2570 रुपए निर्धारित किया है। गाजीपुर जिला जेल में सोमवार को एक योग शिविर का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक जगदम्बा प्रसाद दुबे के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को योगाभ्यास कराना था। शिविर की शुरुआत ओम और गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ एरोबिक्स म्यूजिक की धुन पर हुई, जिससे सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ। राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सौंदर्यीकरण दोनों मोर्चों पर काम की रफ्तार बढ़ा दी है। बेरोजगार युवक की मजबूरी का लाभ उठाते हुए शातिर ठगों ने 3.5 लाख रुपए ठग लिए। युवक को डाक के माध्यम से रेलवे में नियुक्ति का फर्जी पत्र भी भेज दिया गया। ठगी की जानकारी तब हुई जब युवक ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली पहुंचा। मुकदमा दर्ज करने के बाद साइबर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बाराबंकी में निर्धन कन्याओं की सम्मेलन में शादी कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इनके हाथ नवंबर में पीले कराए जा सकते हैं। इसको लेकर विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और टेंडर आदि की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी कराई जा रही है। कानपुर में डॉक्टरों ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ लार का स्राव कम हो जाता है, जिससे भोजन निगलने में कठिनाई होती है। पेट में एसिड का स्राव घटता है, इससे भोजन का पाचन धीमा पड़ जाता है। आंतों की गतिशीलता कम होने से कब्ज की समस्या आम हो जाती है। लिवर और अग्नाशय की क्रियाशीलता घटने से दवाओं का असर और पाचन दोनों प्रभावित होते हैं। बाराबंकी एक बार फिर काले सोने यानी अफीम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की ओर से जारी नई सूची के मुताबिक बाराबंकी समेत 6 जिलों के कुल 4,980 किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस मिला है, जिनमें बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, गाजीपुर और मऊ के किसान को ही लाइसेंस जारी किया गया है। कानपुर महाराजपुर सरसौल स्थित 32वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP परिसर में रविवार को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें हिमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों समेत बच्चों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। लखनऊ पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने आरोप लगाए हैं कि वर्टिकल सिस्टम के लागू होते ही 4,620 आउटसोर्स कर्मचारियों में से केवल 1,007 कर्मियों को ही काम पर रखा जाएगा, जबकि 3,613 कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। संघ ने इसके विरोध में बैठक कर 1 नवंबर से आंदोलन का निर्णय लिया है। बरेली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने रामगंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पूरा कर शासन और बाढ़ खंड को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अनुसार रामगंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में 166 गांव हैं। शासनादेश जारी होने पर पिलर लगाकर इन गांवों में बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा, ताकि जान माल का नुकसान न हो। लखनऊ राजधानी में छठ महापर्व की रौनक अपने उत्कर्ष पर है। रविवार को व्रतियों ने रसिया रोटी के साथ खरना किया। इसी के साथ छठ मैया को गुड़ की खीर का भोग लगाकर महिलाओं ने 36 घंटे व्रत का संकल्प लिया। सोमवार को शहर में 7 लाख से अधिक श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके बाद मंगलवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रत का पारण किया जाएगा। मेरठ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी मोहित चौहान के साथ 23,18,000 रुपए की धोखाधड़ी का साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। घटना 2 जुलाई से शुरू हुई और 7 अगस्त 2025 तक चली। साइबरी ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पीड़ित को अपने झांसे में लिया था और ठगी को अंजाम दिया। इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को चॉकलेट, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा न दें। इससे उनके दांत ठीक से जमने से पहले खराब होने लगेंगे। दांत निकलने के बाद दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डलवाएं। सोने से पहले गुनगुने वी नमक के पानी से कुल्ला वी गरारे कराएं। इससे दांत वी गला दोनों स्वस्थ वी सुरक्षित रहेंगे। सहारनपुर जिले की चीनी मिलों का संचालन 28 अक्टूबर से विभिन्न तिथियों में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जिले की 8 चीनी मिलों में से 2 ने पिछले पेराई सत्र का 100% भुगतान नहीं किया है। गागनौली और टोडरपुर चीनी मिलों पर किसानों का 109 करोड़ रुपए बकाया है। मुरादाबाद दाखिले से पहले मदरसा प्रबंधन द्वारा 8वीं की छात्रा से कौमार्य प्रमाण पत्र मांगने का मामला शासन तक पहुंच गया है। इस मामले में एक खुफिया एजेंसी ने भी जानकारियां जुटाई हैं। इस मामले में जांच टीम सोमवार को डीएम को अपनी गोपनीय रिपोर्ट सौंपेगी। बरेली नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने संपत्ति की वसूली के जोनवार आंकड़े तलब किए हैं, ताकि अधिक वसूली करने वालों को प्रोत्साहन और कम वसूली करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। कर वसूली और इससे संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर निगम में कर विभाग की जोनवार बैठक सोमवार को होगी। यूपी में आसमान पर फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ने वाली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से बन रहे मौसम तंत्रों के चलते प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। लखनऊ संगीत नाटक अकादमी में एमरन फाउंडेशन की ओर से संचालित 2 दिवसीय लखनऊ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन कई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। विघ्नेश परमा शिवम द्वारा निर्देशित फिल्म थुनी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जय प्रकाश द्वारा निर्देशित गंगा पुत्र को मिला। लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम के बीच बलिया की 3rd जेंडर अनुष्का यह व्रत पूरी निष्ठा के साथ कर रही हैं। वह देश, प्रदेश और समाज के कल्याण के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। उनका यह व्रत देश, प्रदेश, जनपद, समाज और अपने यजमानों के लिए मंगल कामना का प्रतीक है। महाराष्ट्र में इस वर्ष हुई ज्यादा बारिश के कारण दिसंबर में आने वाली अरहर दाल की फसल प्रभावित हुई है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में 1 महीने में ही अरहर दाल 12 रुपए किलो महंगी हो गई है। कारोबारी बारिश से फसल के नुकसान व स्टॉक कम बचा होने को इसकी वजह बता रहे हैं। इसके अलावा मटर दाल के दाम में भी 2 रुपए किलो की तेजी आई है। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के पास में दातागंज व बिनावर इलाके में औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। हालांकि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए बिनावर में 1600 बीघा और दातागंज में 1000 बीघा जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यहां 200 से अधिक कंपनियां स्थापित की जाएंगी। फतेहगढ़ कोतवाली से चंद कदम दूर मोहल्ला हाथीखाना निवासी अमीन ब्रजेश चतुर्वेदी के मकान के चोरों ने रविवार रात ताले तोड़ दिए। मकान के कमरों में रखी अलमारी से 1 हार, 3 जोड़ी कुंडल, चेन, 6 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।